नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। साइंस की एक और क्लास में आज हम देखेंगे केमिस्ट्री। इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स किया और उसके बाद हम लोगों ने बायोलॉजी किया। तो अभी तक अगर आप लोगों ने फिजिक्स और बायो के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार पहले वो देखिए और साथ में क्लास को भी कंटिन्यू करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या करना है, डेली क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चंस को देखिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट करिए। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, और ये आपको कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये उसमें बहुत हेल्प करेगा। बस क्या करना है, डेली इस क्लास को फॉलो करना है। सबसे मुश्किल काम है कंटिन्यूटी बनाना। और स्टूडेंट्स के साथ सबसे मुश्किल काम होता है डेली क्लासेस करना, क्योंकि बोरिंग काम है। आपसे कोई कहे 2 घंटा फ़ोन चलाना है तो आपको बिल्कुल बोरियत नहीं लगेगी, किसी को भी नहीं लगेगी। पर अगर आपसे कोई बोल दे कि आपको डेली लेक्चर देखना है तो थोड़ा सा बोरिंग काम है, पर हमारे एग्ज़ाम में काम आएगा। तो बोरिंग हो या जो भी हो, हमें तो करना तो पड़ेगा। आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया, किसने दिया? रदरफोर्ड ने, जॉन डाल्टन ने, जे थॉमसन ने, या नील्स बोर ने? जॉन डाल्टन का एक मॉडल था, उस मॉडल का नाम किसी को पता है? तरबूज के बीजों को परमाणु एटम्स से मतलब इन्होंने कंपेयर किया था। जे थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। आपसे पूछ रहा है पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? आपका राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन साहब ने सबसे पहले जो परमाणविक सिद्धांत है वो किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻⁵मीटर, 10⁻⁻⁹मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु के नाभिक का आकार, नाभिक न्यूक्लियस, आपका न्यूक्लियस नाभिक, उसका साइज पूछ रहा कितना होता है। तो आपका राइट आंसर होगा 10⁻⁻15 मीटर। और अगर आपसे मिलीमीटर में पूछ ले तो बस 3 पावर कम कर दीजिएगा, 12 मिलीमीटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? ऐसा कौन सा कण है जो अस्थायी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से सभी? अच्छा, आवेश बताइएगा। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, आवेश रहित होता है। अस्थायी कण, तो न्यूट्रॉन आपका अस्थायी कण है। अस्थायी कण कौन सा होगा आपका? न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? नाभिक में आपसे पूछ रहा है नाभिक में, तो कोई एटम्स होता है, ये उसका मान लो न्यूक्लियस है, और बाहर आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो न्यूक्लियस में कौन कौन से कण होते हैं? एक तो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको कहते हैं प्रोटॉन, और इसी में क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे मिलते हैं आपके? नाभिक में, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका हो जाएगा राइट आंसर, ए।
अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारा आवेश रहित होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका राइट आंसर। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? मूल कण समान संख्या में, वे वही होंगे ना जो स्थायी होंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा। तो स्थायी कण कौन कौन से थे? हमारा प्रोटॉन था और इलेक्ट्रॉन था। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? क्या आपके थॉमसन थे, मिलिकन थे, रदरफोर्ड थे, कूलाम थे? तो आपके मन में थॉमसन आ रहा होगा, लेकिन नहीं, थम जाइए थोड़ा सा, बी होगा आपका राइट आंसर, मिलिकन। इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निर्धारण के लिए एक विधि तैयार की थी जो तेल बूंद प्रयोग कहलाता है। उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मिलिकन होगा। सबसे पहले आवेश का निर्धारण किसने किया? मिलिकन ने किया। ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, कितना था? -1.6। मैंने आपको माइनस बताया था। आप यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज होता है ना, तो यहाँ पे आप माइनस लगा लेंगे, कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे सब सब प्लस वाला भी दिया था, माइनस वाला भी दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि चार्ज कैसा होता है? निगेटिव होता है और पावर भी माइनस में होती है। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या? कूलाम। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था, अल्फा कणों की बमबारी की थी, अल्फा बीटा कणों की बमबारी की थी ना। कुछ जो है मतलब पार्टिकल ऊपर से देखो, मान लो ये आपका कोई एटम है, उसमें ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ से यहाँ से निकल गए, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे। रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो मतलब कि कुछ है यहाँ पे, और यहाँ पे केंद्रक, केंद्रक में मतलब क्या है? न्यूक्लियस है, परमाणु के केंद्रक, केंद्रक की मौजूदगी को उन्होंने प्रूव किया था कि न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की किसने की? थॉमसन ने की, नील बोहर ने की, रदरफोर्ड ने की, फैराडे की थी। तो मैं आज आपको सारे बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक हो जाएगा आपका राइट आंसर।
तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, थॉमसन हो जाएगा, क्योंकि आपसे इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.-1.6 × 10⁻⁻19। कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, गुलाम। खोज किसने की, थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो अभी हमने देखा था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन। मैं आपको बार बार इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। वैसे तो सभी लोग को ये पता होगा, पर बहुत जो लोगों को नहीं पता है उनके लिए है। प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। ए रदरफोर्ड हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब आ गया, जेम्स चैडविक ने इनमें से किसकी खोज की। इलेक्ट्रॉन की किसने की, जे जे साहब, थॉमसन। प्रोटॉन की किसने की, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की किसने की, जेम्स चैडविक। अच्छा, एक कल कण होता है मेसॉन। आपका एक पार्टिकल होता है मेसॉन, उसकी खोज किसने की, तो फ्रैंक पावेल। फ्रैंक पावेल। देखो ये आपके लिए इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो कुछ इसमें नुकसान नहीं है। तो आपसे वो पूछ ही नहीं रहा, आपसे पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विविकृति पाई जाती है। तो आपके रेस का जो मतलब ड्यूअल बिहेवियर होता है कणों का, पार्टिकल का, वो मतलब जो है किन कणों में पाई जाती है, मेसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो ये आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होगा आपका राइट आंसर। पॉजिट्रॉन के खोज करता है। तो आपने अभी तक कौन कौन देखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन। अब आ गया पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये आ गया आपका पॉजिट्रॉन। इसको ऐसे E+ करके लिखते हैं। अच्छा, इस पॉजिट्रॉन को E+ क्यों लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन पे E- लिखते हैं, पॉजिट्रॉन E+। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इसके खोजकर्ता कौन होंगे, चैडविक नहीं, वो किसके हैं, न्यूट्रॉन के हैं। युकावा नहीं, एंडरसन या फिर रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड किसके हैं, रदरफोर्ड किसके हैं, प्रोटॉन के हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडरसन। सी, एंडरसन हो जाएगा आपका राइट आंसर। आप लोग को याद रहेगा, एंडरसन। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा, रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन या थॉमसन। न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो मैंने कुछ अल्फा कार्ड, बीटा कार्ड ऐसा कुछ बताया था ना। तो ये कौन थे, रदरफोर्ड साहब थे। इन्होंने और क्या खोजा, प्रोटॉन। इतना याद रखेंगे आप लोग। एक भारतीय वैज्ञानिक, अब चूंकि भारतीय का नाम आ गया इसलिए आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, रमन, बोस, चंद्रशेखर, साहा। क्या होगा आपका राइट आंसर,
बोस होगा, बोस होगा आपका राइट आंसर। बोसान, बोसान पार्टिकल सुना है आपने? हिग्स बोसान, जिसको क्या कहते हैं? गॉड पार्टिकल। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? चैडविक है, बोहर है, फर्मी है, रदरफोर्ड। तो ये आपने अभी देखा था, चैडविक। निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? लिथियम, हाइड्रोजन, टाइटियम, हीलियम। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो आप लोग आंसर करेंगे, किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन विल बी योर राइट आंसर। क्या होगा? हाइड्रोजन होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की? तो ये किया था, न थॉमसन थे, न रदरफोर्ड थे, न बोहर थे। ये आपके थे डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली साहब ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की, वेव नेचर, वेवलेंथ वगैरह पढ़ा होगा आपने, तो वहां पे देखा होगा, इनका नाम आया होगा डी ब्रॉगली साहब का। इनकी एक थ्योरम है, तरंगों की प्रकृति से जुड़ी इनकी एक थ्योरम है। आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? पहले कहते थे अणु, पहले क्या कहते थे? अणु। बाद में कहा नहीं, अणु नहीं, परमाणु होगा सबसे छोटा पार्टिकल। परमाणु के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे छोटे भाग को क्या कहा गया? परमाणु। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? एटम। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत के अनुसार सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, उसको क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे, एटम। एटम। और एटम के अंदर भी था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन था। इसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, इसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार, केमिकल बिहेवियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो न्यूक्लियस में इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे, जिसपे निगेटिव चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन का, उसी से उसका केमिकल बिहेवियर चेंज होता है। तो सी होगा आपका राइट आंसर। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर किसका योग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका।
द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, किसका योग है? केवल प्रोटॉन का? नहीं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का? नहीं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का? नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कैसे याद रखेंगे? जो नाभिक के अंदर होते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, आपका एक साथ दो क्वेश्चन में काम चल जाएगा। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? मतलब मास और मास नंबर के डिफरेंस को क्या कहेंगे? मास और मास नंबर, जो भी बड़ा होगा उसके डिफरेंस को क्या कहेंगे? क्या परमाणु क्रमांक कहेंगे? परमाणु संख्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान श्रुति कहेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहेंगे? ये आपका कहेंगे द्रव्यमान श्रुति। कितना द्रव्यमान का लॉस हुआ है, मास का लॉस हुआ है। इन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो मैंने बताया था अल्फा कण की बमबारी, अल्फा कणों के प्रकीर्णन से। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की? ये आपके रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड ने क्या क्या खोजा? नाभिक खोजा, न्यूक्लियस केंद्रक, और क्या खोजा? उसका पॉजिटिव चार्ज खोजा, और क्या खोजा? प्रोटॉन खोजा। निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया? वाही हो, ये तो आपसे नहीं गलत होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन। तो आपका राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन होगा आपका राइट आंसर। प्रोटॉन की ऊर्जा E, संवेग P तथा वेग C में सही संबंध क्या है? इनके बीच फॉर्मूले का रिलेशन क्या है सही? तो प्रोटॉन की ऊर्जा, मोमेंटम इज इक्वल टू जो वेलोसिटी है C अपॉन एनर्जी। नहीं, ये नहीं होगा। प्रोटॉन की जो है आपका मोमेंटम होगा वो प्रोटॉन की ऊर्जा E अपॉन C होगा, वेग नीचे रहेगा, E अपॉन C होगा। ये होगा राइट आंसर। डी, डी होगा आपका राइट आंसर। ये नहीं होगा, इसको इरेज ही कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 30 क्वेश्चन में 30 क्या कह रहे हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करेगा? ये तो हम लोगों ने देखा था। कौन तय करेगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। मैंने क्या बताया था? अब क्वेश्चन थोड़ा सा केमिकल बिहेवियर पूछ रहा था, उसमें रासायनिक व्यवहार, यहाँ पे रासायनिक गुण पूछ लिया, कुछ बदल नहीं जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन ही होगा। इलेक्ट्रॉन। तो आज आप लोगों ने पार्टिकल के बारे में सीखा, पार्टिकल्स के बारे में सीखा और उनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन किए। एक बार कमेंट में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आप लोग के जो कमेंट है ना वो थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, और कुछ नहीं, बस आपका जो फीडबैक होता है वो हमें आगे अपनी चीज़ों को थोड़ा अच्छा करने में और हेल्प करता है।
तो बस आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे अगर आप लोगों को कैसी क्लास लगी, और किसी की कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरीज, कुछ भी जानना हो तो कमेंट में लिख सकता है। कई बार कमेंट का आंसर तुरंत नहीं हो पाता, कोई नहीं, आप लोग अगर लिखेंगे, अगर लगेगा वो चीज़ इम्पोर्टेंट है तो आपको तुरंत उसका रिप्लाई किया जाएगा। तो बस आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इतनी देर मुझसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।